प्यारे मित्र, कैसे हो? सभी बढ़िया लो? सबको जयराम जी की जय माता दी। सबसे पहले आपको बता दें कि इस एमपी बोर्ड 2024 में जो आने वाले क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उन क्वेश्चन में से अभी हम 1 से 2 क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको योग होता है, एक होता है पदों की संख्या ज्ञात करना, एक होता है योग ज्ञात करना। तो पदों की संख्या वाला सूत्र होता है an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। और जब कभी भी योग ज्ञात करने को कह दे तो SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, इसमें देखा कि प्रथम 51 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, यानी हमें प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। योग मतलब होता है S, ठीक है। और इसमें हमने प्रथम दो जिसके दूसरा पद दिया गया है और तीसरा जिसका दूसरा पद आपको दिया गया है 14। दूसरा पद जब कभी भी निकालते हैं तो दूसरा पद है तो जे वाला फॉर्मूला आपको a2 के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर जहां n है वहां पर 2 रखेंगे आप तो आपका a प्लस डी आ जाएगा, यानी a प्लस डी का मान 14 है। इसे नाम तो कुछ देना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन 2 है, 2 के हिसाब से आपको इसे नाम ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। फिर आपने देखा वहीं बगल पे लिखा है कि तीसरा पद क्रम से दी गए तो इसका तीसरा पद आपका इसका 18 है। 18 मतलब a प्लस 2d बराबर 18। तो यहां से समीकरण 2, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब क्या ज्ञात करना है इसका हमें a और n तो है पता ही है। यहां से देखा समीकरण a प्लस डी बराबर 14, a प्लस 2d बराबर होता है 18। 1 से 1 घटाने पर है ना, घटाने पर। तो यहां से आपने a से 1 गायब, यहां से d बच गया, यहां से माइनस का 4 बच गया। तो आपका माइनस से माइनस गायब, यानी d का मान आपका 4। एक चीज से फुर्सत, जब आपका डी का मान आ चुका है तो आप यहीं से जिस प्रकार से हमने विलोपन विधि में किया था, तो ये विलोपन विधि, जिसने विलोपन विधि नहीं दी है वो देख लेगा। डी का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, हम 1 में रखेंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 को झांकिएगा, a का a डी की जगह रख दो आप 4 बराबर में 14। तो a का मान यहां से 14 का 14, 4 अपने मित्र के पास गए तो माइनस के, यानी a का मान आपका 10। बस हमें यहाँ 2 चीजें चाहिए थी, वो हमें मिल गई। क्या मिल गया? n मिल गया, d मिल गया, a मिल गया। अब हमें क्या चाहिए भाई दुनिया में? अब चाहिए हमें s 51 का मान। तो यहां से n बराबर आपका 51 हो जाएगा और s 51 बराबर n का sn का सूत्र होता है n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सबका कोष्टक होता है। यहां आपने क्या करता लगा दिया, क्या करेंगे, n का मान यहां लिखते हैं, n का मान 51 बटे में 2, कोष्टक का कोष्टक 2, a का मान 10 है तो 10 लिख देंगे और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। आपने देखा कि n का मान आपको 51 दिया गया, माइनस का चिन्ह लगाएंगे 1 और d का मान आपको 4 निकल के आ गया मेरे प्यारे भाई। तो अब यहां से क्या बात पता चलती है कि s 51 बराबर 51 बटे 2 कोष्टक का कोष्टक 10 दूनी 20 प्लस का प्लस 50 गुणे 4, s 51 बराबर 51 बटे 2 और यहां से 20 का 20 प्लस 4 पंचे होता है 20 तो 200। अब s 51 बराबर 51 बटे 2, यहां 220, 220 में दिया 2 को भाग तो 110, 110 का 51 में गुणा करवाइएगा। यहां देखते हैं s 51 बराबर, समझा दिया हमने पहले। अब जी पेपर में आने की चांस ज्यादा बनते इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। इस पार्ट से सबसे ज्यादा पूछने वाला प्रश्न है जी, ठीक है। 5 पार्ट से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है 51 गुणे 105, ठीक है। और 1 0 का 1 0 56 10, इसका आंसर क्या आएगा? 5610। तो s 51 का मान आपका 5610 आ जाता है। अभी भी मेरे भाई किसी को इसमें दिक्कत है तो वो जल्दी से कमेंट करके बता देगा कि हमें यहां अभी भी दिक्कत जा रही, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन निकाल के देंगे। तो मेरे भाई अब नहीं किसी को दिक्कत होनी चाहिए। यहां से अब इसके बाद
क्लास का करेंगे हम अंत। तो मेरे भाई सभी को चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें हम 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और हमारा अभी कोर्स इसी चैनल के माध्यम से लगभग कहां तक 8 पार्ट तक कवर हो चुका है। तो मेरे भाई सभी को इसमें देखना, सभी पेपर मिलेंगे। तो मेरे भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका भाई है। तो मेरे भाई सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।